हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं देखिए जो आपको पढ़ाने वाला हूँ कवक। तो जो मेरा कवक है, कवक में जनन कैसे होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेरा फंगी है, तीन टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है आपका कायिक जनन, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और एक है लैंगिक जनन जो मेरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक है मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। अभी हमारा तीन टाइप हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका कायक जनन है, यानी कि जो आपका वेजिटेटिव है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, उसमें सबसे पहले है मेरा फ्रेगमेंटेशन, क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खंडन, ठीक है। फिर जो मेरा दूसरा है फ्यूजन, जिसको हम बोलते हैं विखंडन। फिर मेरा तीसरा है मुकुलन, जिसको हम बोलते हैं वडिंग। फिर मेरा चौथा है एस्केरोसिया, ठीक है। फिर मेरा पांचवा है राइजोमॉर्फ, ठीक है। तो ये जो मेरा अभी हमने जो 5 टाइप्स पढ़े, ये हमारे किसके अंदर है, कायक जनन के अंदर, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे कितने हैं, 5। अब हम उसी प्रकार आते हैं, हमारा कौन है, लैंगिक जनन, ठीक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हमारा इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है मेरा मियोस्पोर और फिर दूसरा है मेरा माइटोस्पोर, ठीक है, ये है और ये, ठीक। 2 अलैंगिक जनन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से हम पहले बात करते हैं मियोस्पोर। इसमें हमारे 3 कंडीशन आती हैं। कितनी आती हैं, 3 कंडीशन। पहली एस्कोस्पोर, दूसरी वेसिडियोस्पोर, चौथी द्विकेंद्रिकी बीजाणु, ठीक है। तीसरी हमारी कौन सी है, द्विकेंद्रिकी बीजाणु। क्लियर। तो ये हमारी 3 है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर इधर आते हैं माइटोस्पोर में, और ये अभी हमारा कौन सा है, अलैंगिक जनन ही चल रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेरा है चल बीजाणु, ठीक, जिसे हम जूस्पोर बोलते हैं। फिर है दूसरा धानी बीजाणु, जिसे हम स्पोरो रेंजियोस स्पोर बोलते हैं, ठीक है। फिर मेरा है तीसरा, जिसे हम क्लेमाइडोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। फिर मेरा चौथा है, जिसको हम ऑडिया बोलते हैं। फिर मेरा पांचवा है, जिसको हम कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा अलैंगिक जनन है अभी, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, 2 पार्ट में डिवाइड था। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसमें है चलयुग्मी संयुग्मन, ठीक है। फिर मेरा दूसरा है युग्म धानीय संपर्क। फिर मेरा चौथा है युग्मक धानीय संयुग्मन। फिर मेरा चौथा है अचल पुमड़ू, क्या है, अचल पुमड़ू युग्मन। फिर मेरा पांचवा है सोमेटोगैमी, या जिसे हम बोलेंगे कायुग्मन। क्लियर। और ये इंग्लिश में मैंने नाम दिए हुए हैं। अब हम आपसे बात करते हैं इसी जो ये मैंने टेबल बनाई है, इसी टेबल के कंडीशन से और इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम एक एक को पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले कायक जनन को लेंगे, फिर अलैंगिक जनन को लेंगे, फिर लैंगिक जनन को लेंगे, ठीक है। और आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहेगी। ओके गाइस।